नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए एम्प्लॉय डेटाबेस बाय यूजिंग मास्टर डेटा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है 741 एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। सो आउट ऑफ 741 आई जस्ट वांट टू क्रिएट ओनली वन एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट शीट लिया है। तो यहाँ पे मैं कैसे क्रिएट करूँगी एम्प्लॉय डेटाबेस, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहले मैं एक न्यू शीट क्रिएट करती हूँ। पहले मैं व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करके कोई भी शेप आप ले सकते हैं, मैं उसको ही लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करूँगी, ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगी, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे लिख दूँगी एम्प्लॉय डेटाबेस। थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ उसका साइज, मे बी 28। ओके, बोल्ड कर देती हूँ। ओके, मिडिल में या तो ये हो गया मेरा पहले वाला डिज़ाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले एक काम करूँगी, इसका एक बॉर्डर क्रिएट कर लूँगी, इसमें डिज़ाइन लूँगी ये वाला। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेटस मुझे लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टेटस में यहाँ पे डायरेक्ट ये कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके कर दूँगी। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हो गया एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोड लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद ब्रांच, उसके बाद जेंडर, उसके बाद एग्जिट डेट। ठीक है, तो ये सब मैं अभी कॉपी कर लिया। तो बॉर्डर आप लगा सकते हैं ऐसे करके, सिलेक्ट करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन डालना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके बॉर्डर कर दिया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप ऐसे ये सब एम्प्लॉय नेम ले सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट, हायर डेट, फाइनल ईयरली सैलरी। ठीक है, तो मैंने ले लिया। यहाँ पे बॉर्डर दे देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मे बी इसको मैं डिलीट कर दूँगी क्योंकि ये अनवांटेड है। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद ये जो बॉर्डर है एक बार फिर से कर देती हूँ। अभी एम्प्लॉय कोड में क्या लूँगी, 1 लूँगी।
ठीक है। तो 1 लेके तो 1 के बेसिस में मैं बाकी जो एम्प्लॉय डिटेल्स होगा मैं निकालूंगी। मास्टर डेटा गई तो मुझे क्या लेना है, पहले स्टेटस निकालना है। इस कॉलम को मैं कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि जब वी लुकअप यूज़ करते हैं मैं वी लुकअप यूज़ करूँगी। ठीक है, जब वी लुकअप यूज़ करते हैं तब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो, तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेटस कंसिडर करूँगी। तो यहाँ पे वी लुकअप कैसे लगाऊंगी मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। स्टेटस कहाँ पे है पहले मैं देख लेती हूँ, कौन सा कॉलम में होगा। ये वाला मैं कंसिडर नहीं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करूँगी क्योंकि एम्प्लॉय नंबर मैंने लिया है, उसके बेसिस में मुझे स्टेटस जानना है। तो स्टेटस कहाँ पे होगा, कौन सा कॉलम में, 1 2 3 4 कॉलम में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय कोड 1 कॉमा, उसके बाद मास्टर डेटा में जाऊंगी, मैं पूरा टेबल को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कौन सी कॉलम में है। तो मैंने जैसे बताया कि पहले वाला जो कॉलम है उसको मैं काउंट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे होगा एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट कॉलम, एम्प्लॉय नेम सेकंड, फर्स्ट नेम थर्ड, स्टेटस फोर्थ में होगा तो 4 में सिलेक्ट करूँगी, कॉमा 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, क्लोज इट, मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आ गया इनएक्टिव। ठीक है, अगर मैं इसको 2 करूँगी तो एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये मैंने वी लुकअप लगाया है। तो अभी क्या करूँगी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। पहले तो ये वाला जो N14 है उसको मैं चेंज करूँगी क्योंकि मुझे इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो मैंने K10 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम कहाँ, कौन सी कॉलम में होगा मैं एक बार देख लेती हूँ, सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो ये वाला है 4 के जगह मैं 2 कर दूँगी, तो एम्प्लॉय नेम भी आ गया। सेम मैं बाकी भी कर लूँगी। ठीक है, तो फिर से मैं इसको एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद हेड ऑफिस और ब्रांच कहाँ पे होगा फिर से काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 में है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट एक बार देख लेती हूँ कौन सी कॉलम में है, 7 8 कॉलम में होगा। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस के बाद ही डिपार्टमेंट है। तो फिर से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं 8 कर देती हूँ, और ये जो है N10 इसको मैं एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर देती हूँ, तो आ गया। उसके बाद जेंडर कौन सी कॉलम में है एक बार देख लेती हूँ, 1, ये तो 8 हो गया राइट, 8 9 10 11, तो जेंडर 11 नंबर पे है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, तो ये 11 नंबर लिख देती हूँ, और इसके बाद इसको मैं एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर देती हूँ, तो ये भी आ गया। उसके बाद हायर डेट कहाँ पे होगा, जेंडर 11 नंबर तक था, तो 11 12 उसके बाद 13, और एग्ज़िट डेट भी चाहिए, तो 13 14 में
कॉलम इंडेक्स नंबर होगा। पहले मैं हायर डेट को कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। ये होगा नंबर आपका 13 नंबर। उसके बाद लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय कोड, ठीक है। तो ये आ गया। इसको मैं फॉर्मेट कर देती हूँ, सॉर्ट डेट, ओके। हायर डेट हो गया। उसके बाद फिर से एग्जिट डेट में आती हूँ। ये होगा 14 नंबर। उसके बाद इसको मैं चेंज कर देती हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, एम्प्लॉय नंबर 2 एक्टिव है, राइट। एग्जिट डेट ऐसे करके आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मैं देखूँगी 2 नंबर एक्टिव है, इसने एग्जिट हुआ ही नहीं, मतलब इसने रिज़ाइन किया ही नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इफ़ कंडीशन लगाऊंगी, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन में कैसे लगाऊंगी, इफ़ ओपन ब्रैकेट, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो ब्लैंक है, ठीक है। ब्लैंक के लिए मैंने डबल कोटेशन लगाया है, 2 टाइम्स डबल कोटेशन, कॉमा, ठीक है। अगर ये 0 है तो ब्लैंक होगा, नहीं तो एग्जैक्ट मैच होगा। एग्जैक्ट मैच मतलब वीलुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद डबल क्लोज, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन कर किया है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने डबल क्लोज किया है, एंटर। तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ठीक है। अगर मैं चेंज करूँगी 1 तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको समझ में भी, मतलब अगर कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने क्या किया, इफ़ कंडीशन लगाया, उसके बाद लुकअप वैल्यू लगाई, इक्वल टू 0 होगा तो ब्लैंक है, नहीं तो एग्जैक्ट मैच है। उसके बाद मैंने डबल क्लोज ब्रैकेट कर दिया। उसके बाद ईयरली सैलरी कौन सा कॉलम में है फिर से मैं देख लेती हूँ। तो हायर डेट तो 13 था, एग्जिट 14 था। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, राइट, 19, 20। फिर से एक बार मैं देख लेती हूँ कौन सा कॉलम। एम्प्लॉय नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके। सो ये 20 होगा, ठीक है। तो कंफर्म है, तो मैं इसको 20 कर देती हूँ। उसके बाद ये जो है कॉलम लुकअप वैल्यू चेंज करके एम्प्लॉय नंबर कर देती हूँ। तो ईयरली सैलरी 20। आई थिंक आई डिड रॉन्ग, आई विल चेक इट आउट वंस अगेन। इट शुड बी, yeah, okay, I'll check it out. Yearly salary, I think it should be 19. I'll see. Employee number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah, it's 20. If I oh, it's date, right? Yeah, I need to change the format. Yeah, because it's coming as a date. Okay, so I just change. Yeah, now it's correct. Okay, मैंने नंबर कर दिया, इसमें फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम था, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया है आप कैसे एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ओनली वी लुकअप लगाया है और यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगाया है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।